वन। जय हिंद, जय बिहार दोस्तों। आप देख रहे हैं जन जागरण मंच, जहां बात होती है आम जन के जागरूक करने की। ये जो हमारा जन जागरण मंच है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे आम जनता के डे टू डे लाइफ को यानी दैनिक जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए। जो भी सरकारी लाभ है उन्हें मिले, क्या उनका मौलिक अधिकार है, क्या उनके साथ गलत तो नहीं हो रहा, क्या उनका एक फंडामेंटल राइट है। तो आज इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित एक वीडियो लेकर के आए हैं, जिसका काम है कि हमारे जो गरीब किसान हैं, गरीब मजदूर हैं और जो भी गरीब तबके वर्ग के जो लोग हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और अच्छा पढ़ाई करके वो अच्छा रोजगार करे और एक अच्छे समाज का निर्माण करे, जहाँ ना तो भ्रष्टाचार हो, ना ही किसी पे किसी तरह की अत्याचार हो। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देखे होंगे और हमारे बैकग्राउंड में भी लगा हुआ है, जिसे आप देख सकते होंगे, जिसका हमारा आज का मुद्दा ही है फ्री में प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों का एडमिशन। हमारा मुद्दा ही आज का कि फ्री में जो भी आपके इलाके में अच्छे स्कूल है, जो भी प्राइवेट स्कूल है, जितने भी बड़े से बड़े स्कूल है, सभी स्कूल में गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाना है। ये सरकार की नियम है और ये हम गरीब बच्चों के लिए बना है और आपके बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए बना है, जिसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे अपने आगे वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, कैसे आवेदन करना है, क्या प्रोसेस होगा, क्या इसका डेट होगा, कब से अप्लाई होना स्टार्ट हो रहा है और क्या इसके लिए दस्तावेज चाहिए, क्या योग्यता चाहिए। ये सारे मुद्दों पे हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आप यदि गांव से बिलोंग करते हैं, आप यदि शहर से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए यह वीडियो है, तो आप इसमें बने रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं जन जागरण मंच, ये है क्या और इसका मुद्दा क्या है। ये जन जागरण मंच आपके लिए बनाया गया एक मंच है, जहां गरीबों की, जहां दबे कुचलों की बात होती है, जहां एक आम इंसान के अधिकार की बात होती है, जिसके तहत हम लोग निशुल्क बिहार बोर्ड क्लासेज भी जो है प्रोवाइड कराते हैं अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे, जो हमारे साथ हमारे सहयोगी चैनल है न्यू मंथन क्लासेज, जिसपे कि आप जा करके पढ़ सकते हैं निशुल्क। इनका यूट्यूब चैनल है, आप सर्च भी कर सकते हैं न्यू मंथन क्लासेज, और एक और अपना चैनल है मंथन IAS, जिसकी मदद से एक गरीब बच्चा भी पढ़ के IAS बन सकता है, BPSC क्वालिफाई कर सकता है। तो दोस्तों, आप इससे जरूर जुड़े। हमारा जन जागरण मंच का इससे पहले बहुत सारा जागरूकता अभियान भी चला है, जिसमें हमारे अपने लोकल शहर मुजफ्फरपुर पटना में लोगों को जागरूक किया गया कि आपके मोहल्ले में, आपके शहर में जो नाले बन रहे हैं, जो रोड बन रहा है, उसका गुणवत्ता कैसे चेक करना है, वो कितना मजबूत बन रहा है, इसके लिए आपको क्या करना है। तो इसमें जो आपके जैसे, हमारे जैसे जो भी लोग थे, डरते थे कि बड़े बिल्डर से कि वो हमारे घर के सामने ही हमारा रोड ना खराब कर दे, इसके लिए हमने उन्हें जागरूक किया कि आपका अधिकार क्या है, आपको कैसे करना है। आपको करना कुछ नहीं था, बस आपको पता होना चाहिए कि बालू सीमेंट का क्या मात्रा होना चाहिए, और आपको उनसे कोई झगड़ा नहीं करना, आपको बस उनका वीडियो बनाना था। और आप वीडियो बना करके आप बिहार सरकार को टैग कर सकते थे, मुजफ्फरपुर पटना के DM को टैग कर सकते थे, जिससे कि उनकी पोल खुल जाती। और ये इसी का देन है कि आज हमारे यहाँ रोड की स्थिति बहुत हद तक सुधरी है। जिन जिन जगहों पे लोग जागरूक हुए, जिन्होंने ऐसा किया, उनका रोड, उनका नाला आज बहुत स्वच्छ है, ना तो उनको डेंगू मलेरिया का दिक्कत है, ना ही जल जमाव का परेशानी है। तो दोस्तों, आपका एक जागरूक कदम आपके और आपके परिवार के भविष्य को उज्जवल बनाएगी, और इसमें आपका सहयोग करता है जन जागरण मंच। तो आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं और हमसे जो भी सहायता बन पड़ेगी आप ले सकते हैं। इसके लिए हम लोग का अपना एक टोल फ्री नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, जो कि आगे आपको वीडियो में बताया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि कैसे गरीब का बच्चा फ्री में अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा लेगा। पहला है, जब आपने थंबनेल देखा होगा, उसमें ही लिखा हुआ है RTE बिहार RTE 26-27 सेशन जो है 26-27, यानी कि ये जो नव वर्ष जो आया है, ये
आप गरीबों के लिए एक नई खुशियां लेकर के आया है। यदि आप हमारी बातों को समझते हैं तो आप अपने बच्चों को मुफ्त में एक सुनहरा भविष्य दे सकते हैं, जिसके लिए कि बड़े पूंजीपति लोग बहुत मोटा धन खर्च करते हैं। चलिए तो आप अपने अधिकार को जानिए। पहला मुद्दा है आरटीई के तहत दाखिला कैसे ले, यानी कि स्कूल में आपका एडमिशन कैसे होगा, कैसे आप अपने बच्चों को एडमिशन कराएंगे, इसमें आरटीई आपकी क्या मदद करती है और आरटीई है क्या, और आरटीई के लिए कौन कौन पात्र है, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इंसान यानी कौन से आदमी, कौन से अभिभावक, कौन से बच्चे इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगला है आरटीई के तहत आवेदन कहाँ करना है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि इसके तहत आपको आवेदन कहाँ करना है। पहले जो नियम थी वो आपको डायरेक्ट स्कूल में जाना पड़ता था, लेकिन दोस्तों भ्रष्टाचार को देखते हुए सरकार ने एक नया कदम उठाया है और अब आपको इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आपको अप्लाई करना है, जिसके कारण किसी तरह का इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा और आपका एक फेयर और एक अच्छे तरीके से आपको एक स्कूल मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, इसे मिस मत कीजिएगा। अगला है पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया, यानी कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, किस पोर्टल से करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या दस्तावेज लगेंगे, वो दस्तावेज आपको कब तक रखने, ये सारा जानकारी वीडियो में दिया गया है। और कब जरूरी है, सबसे बड़ा बात, स्कूल का चयन कैसे होगा, आपको स्कूल कैसे मिलेगा, और आप कहीं के रहने वाले, कहीं दूर तो स्कूल नहीं दे देगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप वीडियो में बने रहिए, देखिए कैसे आपका सारा प्रोसेस होगा। पहला है 16 से 14 साल तक के हर बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी के तहत अभी बिहार के प्रथम, ध्यान दीजिएगा, बिहार के प्रथम कक्षा के बच्चों के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरुआत होनी है, यानी कि सेशन आपका रहेगा 2026 से 27। जी हाँ, यही नया साल जिसमें आपके बच्चों को मिलेगा नया भविष्य। आगे देखेंगे इसमें कौन कौन से कैटेगरी आते हैं, जैसे कमजोर, ईडब्ल्यूएस और अभावकारी, यानी वैसे जिनको कि संसाधनों का अभाव है, वैसे लोग। समूह के बच्चों का नामांकन अप्लाई जनवरी दिनांक 2026 से लेकर, यानी कि ये जो अप्लाई स्टार्ट होने जा रहा है उसका स्टार्टिंग डेट है 2 जनवरी 2026 और इसका लास्ट डेट है जब ये खत्म होगा वो है आपका 31 जनवरी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके पास प्रॉपर पूरे 1 महीने का समय मिल रहा है, जिसमें कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, और ये महीना होने वाला है जनवरी का। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में आरटीई के तहत आवेदन करने के लिए सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि सरकार के द्वारा दी गई है। सरकार ने एक ऑफिशियल वेबसाइट जारी किया है जिसके जरिए आप अपने बच्चों के नामांकन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो वेबसाइट है ज्ञानदीप.rte.bihar.gov.in। तो आप लोग इस वेबसाइट को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ज्ञानदीप.rte.bihar.gov.in। इसी वेबसाइट के जरिए आपको जा करके अप्लाई करना है कि आपको किस स्कूल में एडमिशन चाहिए, किस क्लास के चाहिए और कौन से बच्चों के लिए चाहिए। चलिए देखते हैं आगे इसमें इसकी प्रक्रिया कैसे, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप जिस फोन में वीडियो देख रहे हैं आप उस फोन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको कौन से दस्तावेज होने चाहिए वो हम आपको बताएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपका फोन ही आपका हथियार है और वही आपको आपका अधिकार दिलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आवश्यक तिथियां, यानी इंपॉर्टेंट डेट्स। हमें ध्यान रखना है कि किस किस डेट को क्या होंगी, यानी आवेदन कब करना है ना, इसका आवेदन कब से कब तक होगा। तो आवेदन का सत्यापन, यानी जो हम आवेदन करेंगे उसका सत्यापन, यानी कि स्टार्ट कर देगा वेरिफिकेशन, जो आवेदन आया है वो जेन्युइन है या नहीं है। इसका सत्यापन कब से शुरू हो जाएगा, 3 जनवरी से, यानी कि पोर्टल खुल रहा है 2 तारीख से, 2 जनवरी से हम अप्लाई शुरू करेंगे और 3 से उस फॉर्म का वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। उसके बाद और इसका आखिरी समय जो होगा वेरिफिकेशन का वो है आपका 2 फरवरी, यानी कि 2 फरवरी आपका लास्ट डेट होने जा रहा है। इस बीच में आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। अगला जो मुद्दा है
वो है विद्यालय के आवंटन, यानी कि जो आपको कौन सा स्कूल दिया जा रहा है, आपको बच्चों को कौन सा स्कूल मिल रहा है, इसकी जानकारी। और इसके लिए जो आवंटित तिथि है वो है 6 फरवरी 2026, यानी कि 6 फरवरी तक जितने भी लोग अप्लाई किए हैं, जिनका वेरिफिकेशन हो जाएगा, उनको स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा कि कौन से स्कूल में नामांकन लेना है, और उसका डेट है 6 फरवरी। अगला जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया। अब मान लीजिए आपको स्कूल मिल गया, 6 तक क्लियर है कि किन किन को कौन सा स्कूल मिला, अब उसमें एडमिशन के लिए कहाँ जाना है। तो एडमिशन के लिए तो आपको स्कूल जाना होगा, वो भी फिजिकली, यानी स्कूल के ऑफिस से संपर्क करना होगा, और उसके लिए डेट स्टार्ट होगा 7 फरवरी से। 7 फरवरी से आपको स्कूल से संपर्क करके और 21 फरवरी तक, 7 फरवरी से 21 फरवरी के बीच आपको जो है नामांकन करा लेना है, क्योंकि क्लासेज भी मार्च से स्टार्ट हो जाती है, सेशन स्टार्ट हो जाती है, तो इसके लिए आपको बने रहना है। चलिए आगे देखते हैं। आरटीई के लिए कौन आवेदन कर सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट कि इसके लिए आवेदन कर कौन सकता है, एलिजिबल कौन है। बच्चे की उम्र, यानी कि जो बच्चे के लिए आप अप्लाई करें, क्योंकि पढ़ना तो बच्चों को है, तो बच्चों की उम्र क्या होगी, सबसे पहला चीज कि बच्चों की उम्र क्या होगी और कौन से क्लास में एडमिशन होगा। तो इसके लिए जो एडमिशन का जो अप्लाई मांगा गया है वो है कक्षा 1 के लिए, यानी कि प्रथम कक्षा के लिए। वैसे बच्चे जो पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, जो पहली कक्षा में जा रहे हैं, उनके लिए जो है आवेदन मांगा गया है। और आवेदन कब से कब तक करना है और उसके लिए एज ग्रुप क्या होगा वो देख लीजिए। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके बच्चे का उम्र उस लायक है या नहीं, तो इस लाइन को देखिए। 1 अप्रैल 2026, यानी कि ये जो सेशन स्टार्ट होता है मार्च और अप्रैल के बीच में, तो 1 अप्रैल 26 तक आपके जो बच्चे हैं उनका उम्र कम से कम 6 वर्ष होना चाहिए। कम से कम उनकी उम्र 6 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपके बच्चा 6 वर्ष से अधिक का है तो आप उसका एडमिशन कक्षा 1 में करवा सकते हैं, प्रथम कक्षा में करवा सकते हैं। और अब कैसे पता चलेगा 6 वर्ष है, तो देख लीजिए, इसके लिए एक टाइम गैप डिसाइड किया गया, यानी कि जिन बच्चों का जन्म 2018 अप्रैल 2018 से लेकर के अप्रैल 2020 के बीच में हुआ है, वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। और अधिकतम जो इसके लिए सीमा है वो है 8 वर्ष। आगे देखते हैं कि पात्रता वर्ग में 2 समूह है, यानी कि आप जो पात्र वर्ग हैं, यानी कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, किस वर्ग के लोग अप्लाई करेंगे, उसके लिए 2 समूह बनाए गए। एक है अपना समूह ए और दूसरा है समूह बी। समूह ए क्या है? ए है अलाभकारी वर्ग, यानी कि डीसी, डिसएडवांटेज ग्रुप। वैसे समूह जिनको की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनका ग्रुप है ग्रुप ए। ग्रुप बी है कमजोर वर्ग, यानी कि ईडब्ल्यूएस। वैसे ग्रुप के लोग जो कि आते तो अपर कास्ट से हैं, लेकिन वो पैसे पे बहुत कमजोर है, वो पारिवारिक रूप से कमजोर है, तो उनके लिए एक नया कैटेगरी जो है बहुत दिनों से चले आ रहा है बिहार में, वो है ईडब्ल्यूएस, और इसके तहत आपका एडमिशन होगा। चलिए आगे देखते हैं। ग्रुप ए को हम लोग डिफाइन करते हैं, थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, आप समझ सके कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। देखिए, पहला है अलाभकारी वर्ग, वैसे जिसमें आते हैं एसटी, एससी, बीसी, ईबीसी और ओबीसी। ये जितने भी लोग हैं, अगर आप एसटी से आते हो, आप एससी से आते हो, आप यदि बीसी से आते हो, आप यदि ईबीसी से आते हो, यदि आप ओबीसी से आते हो, तो आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं वैसे लोग जो पहले से विकलांग है, दिव्यांग है, उनके लिए तो ऑलरेडी आरक्षण है, वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो अनाथ बच्चे हैं, बेसहारा बच्चे हैं, वैसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, आपके जानकारी में है कि उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, उन बच्चों का भी एडमिशन हो सकता है, उनका भी भविष्य सुनहरा हो सकता है, वो भी कल को एपीजे अब्दुल कलाम के जैसे साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो आपका एक पहल बच्चों को एक सुनहरा भविष्य देगा। उनके माता पिता का वार्षिक आय, जो बच्चों के लिए अप्लाई करेंगे जो कि इस कैटेगरी से आते हैं, एसटी, एससी, बीसी, ईबीसी या फिर ओबीसी, उनका वार्षिक आय जो है 1 लाख से कम होना चाहिए, 1 लाख तक होना चाहिए, यानी कि उनका सालाना इनकम 1 लाख तक कितना होना चाहिए? 1 लाख। 1 लाख तक है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
आगे देखते हैं समूह बी, यानी कि बी समूह में कौन आते हैं। तो हमने पहले ही बताया था कि यदि आप जनरल से आते हैं, बड़े कास्ट से हैं और आप पैसे से कमजोर हैं, तो आपके लिए तो ईडब्ल्यूएस है ही। और ईडब्ल्यूएस में जितने भी जाति आती हैं, सभी जातियां, चाहे आप कोई से भी कास्ट से बिलोंग करते हो, मायने नहीं रखता है, उनके भी बच्चे पढ़ेंगे। और उनके माता पिता का वार्षिक आय कितना होना चाहिए, 2 लाख से कम, यानी कि उनके माता पिता का वार्षिक आय कितना होना चाहिए, 2 लाख रुपए। यदि उनका वार्षिक आय 2 लाख से कम है या 2 लाख तक है, तो वो भी इस का फायदा ले सकते हैं और अपने बच्चों का एडमिशन किसी अच्छे प्राइवेट, नजदीकी अच्छे प्राइवेट स्कूल में करा सकते हैं, वो भी मुफ्त, बिना किसी पैसे के। पूरे साल भर की पढ़ाई मुफ्त होगी और आगे की भी पढ़ाई मुफ्त होगी। आगे देखते हैं कि ये जो पोर्टल है वो क्या है। तो पोर्टल का नाम हमने पहले भी बताया था, वो है ज्ञानदीप RTE-Bihar.Government.in। इस पोर्टल पे जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है। पोर्टल पे सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आप इस पोर्टल को ओपन कीजिएगा, इसके बाद आपको अपना पंजीकरण करना है। पहले पोर्टल पे क्या करना है, आपको पंजीकरण, यानी कि आपको जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपके अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है। खुद से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है साइबर कैफे जाना, आप खुद से कर सकते हैं। अभिभावक का आधार कार्ड का सत्यापन, यदि आप उनके अभिभावक हैं तो उनके आधार कार्ड भी लगेंगे, ताकि वो जेन्युइन है या नहीं इसका भी सत्यापन किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगला आता है यूजर आईडी प्राप्त करना। जैसे ही आप पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपका आधार कार्ड सत्यापन होगा, उसके बाद आपको एक यूजर आईडी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यूजर आईडी। यही यूजर आईडी के उपयोग से आप जो है अपने बच्चों का अप्लाई कर सकते हो। और इस यूजर आईडी को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि इसी के आधार पे आपका आगे अप्लाई होगा और एक पासवर्ड भी मिलेगा, जो कि आप खुद से भी चेंज कर सकते हैं। आगे आता है ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भरना। जब यूजर आईडी बन जाएगा, उससे आप लॉगिन करके और फिर जाके पोर्टल पे फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, अगला स्टेप है कि आपको स्कूल का चयन करना है, यानी आपको ध्यान रखना है कि आपके आसपास कौन से स्कूल है जिसमें आप नामांकन चाहते हैं, उसके लिए आपको अप्लाई करना है। अगला है फॉर्म का सत्यापन। जब आप अप्लाई कर देंगे, उसके बाद उस फॉर्म का वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा कि जो फॉर्म भरा गया है वो जेन्युइन है, वो वास्तविकता में सच है या नहीं। उसके आधार पे स्कूल का आवंटन किया जाएगा, यानी कि वो स्कूल आपको दे दिया जाएगा जहां आपको अपने बच्चों का एडमिशन कराना है, नामांकन कराना है। आगे देखते हैं RTE बिहार ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस, यानी कि इसका प्रोसेस क्या है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, विस्तार में देखेंगे कि कैसे हमें अप्लाई करना है। चलिए अब समझते हैं पूरा आवेदन प्रोसेस है क्या, कैसे अप्लाई करें और हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं जिससे किसी भी तरीके का गलती ना हो। पहला स्टेप है स्टेप 1, वेबसाइट ओपन करना है। कौन सा वेबसाइट ओपन करना है, तो कहीं भी आपके फोन में गूगल क्रोम होगा, गूगल क्रोम ओपन करके, जिसको गूगल के नाम से आप जानते हैं, गूगल पे जाकर के आपको सेम ये आपको टाइप करना है। ये क्या है, ज्ञानदीप RTE.Bihar.Government.in। यदि आप पढ़ना नहीं जानते हैं तो आप बोल के भी टाइप कर सकते हैं। आपको क्या टाइप करना है, ज्ञानदीप RTE.Bihar.Government.in। यदि आप ये गूगल पे बोलेंगे तो ये वो वेबसाइट खुल जाएगा। अगला स्टेप है स्टेप 2, आपको नया रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप पहली बार वहां पे रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं अपने बच्चों का। न्यू रजिस्ट्रेशन पे सेलेक्ट करना है, जिसके तहत RTE का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन, जो कि आपके बच्चों का मौलिक अधिकार है। उसके तहत 25%, कितना, 25% सीट जो होता है वो रिजर्व रहता है, जिसपे कि एडमिशन लेना है सभी प्राइवेट स्कूल को। जितने भी प्राइवेट स्कूल है उनको 25% सीट पे गरीब बच्चों का ही फ्री में नामांकन करना है, यह सरकार का नियम है। अब आगे बात करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको उसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको OTP आएगा, और वो OTP दे करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन कर लेना है। उसके आगे अगला प्रोसेस आता है, सत्यापन के बाद यूजर आईडी मिलेगा, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी कि यूजर आईडी कब मिलेगा। अब जब आपने अपना फोन नंबर और OTP से वेरीफाई कर लिया है, तो आपको आपका एक यूजर आईडी मिलेगा, जिसे क्या करके रखना है, संभाल के रखना है। यही आपको एडमिशन तक काम देगा।
उसके बाद यूजर आईडी को लॉगिन करना है। यूजर आईडी पासवर्ड जो मिलेगा उसकी सहायता से आपको इसके पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। और तीसरा स्टेप जाता है पेरेंट एंड चिल्ड्रन डिटेल्स। अब आपको उसमें अपना डिटेल्स, अपना जो जानकारी है वो और आपके बच्चों का जानकारी भरना है। कैसे भरना है उसको हम लोग देखेंगे। बच्चों का नाम, पहले जिन बच्चों का आपको एडमिशन चाहिए उनका नाम भरेंगे। उनका जन्म, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्म तिथि क्या है, उनके माता पिता का नाम क्या है, उनका आधार नंबर क्या है। कुछ वैसे भी बच्चे होंगे जिनका आधार कार्ड नहीं बना होगा, तो उनके लिए क्या प्रावधान है वो भी आगे बताया जाएगा। आपका एड्रेस क्या है और आप किस जाति से बिलोंग करते, क्योंकि जाति आधारित आरक्षण मिलेगा आपको। आगे बात करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जितनी भी जानकारी है वो दस्तावेज के अनुसार भरे, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, जो आधार कार्ड होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसी के अनुसार भरिएगा। ये नहीं कि आपने नाम कुछ और डाला और आपके डॉक्यूमेंट पे नाम कुछ और है, टाइटल आपने कुमार डाला, यहाँ पे टाइटल राज है, ऐसा गलती नहीं करेंगे। जो भी आपके दस्तावेज पे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट पे होगा सेम एज इट इज आपको फिल करना है। नेक्स्ट है स्टेप 4, डॉक्यूमेंट अपलोड। अब आता है जब आप अपना सारा दस्तावेज डिटेल्स आप अपना भर देंगे तब आपको दस्तावेज अपलोड करना है। अब उसमें क्या क्या दस्तावेज चाहिए और क्या क्या आपको बनवा के रख लेना है, क्योंकि आपके पास 1 महीने का समय है और 1 महीने में सारे डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो नहीं बन सकता है। पहला है आपका जन्म प्रमाण पत्र। पहला है जन्म प्रमाण पत्र, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं। यदि किन्हीं के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए सरकार ने कहा है अस्पताल या नर्स से अभिलेख, यानी कि जो नर्सेज या फिर जो हॉस्पिटल्स में लिख के देते हैं वो पूर्जी भी आप दे सकते हैं, या फिर आंगनवाड़ी अभिलेख, यानी कि जो आंगनवाड़ी होती है वो भी बर्थ सर्टिफिकेट बना के देती है या फिर वो लिखित अपने पैड पे देगी, उसके आधार पर भी आप उसका एडमिशन करा सकते हैं, वो भी एक मान्य होगा। अगला है आधार कार्ड, और उनका उम्र जो है वो कौन घोषित करेगा, अभिभावक। उनको यहाँ पे बताना होता है कि मेरे बच्चे का जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था, वो उस पे पूरा लिखित होता है। चलिए देखते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड किनका किनका लगेगा, पहला है बच्चों का और दूसरा है माता पिता का, यानी कि जो उनके अभिभावक है उनका भी आधार लगेगा और बच्चों का भी लगेगा। मैंने पहले भी कहा था जिनके पास आधार नहीं है उनके लिए भी प्रावधान है, वो हम आगे बताएंगे। अगला है आय प्रमाण पत्र, जो कि हमने बात किया था, 2 ग्रुप में बांटा था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए का आय कितना चाहिए था, वो था आपको 1 लाख, और ग्रुप बी का आय कितना चाहिए था, वो था आपका 2 लाख। तो ये आपको ध्यान में रखना है, उसके आधार पर आप अपना आय प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे कि आपका आय 2 लाख से ज्यादा है, आपने अप्लाई कर दिया और बाद में कहेंगे कि मुझे स्कूल नहीं मिला, तो ये गलत है। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि आपका आय प्रमाण पत्र आपके कैटेगरी के अनुसार 1 लाख या फिर 2 लाख होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगला है जाति प्रमाण पत्र, आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भी बनवा लेना है। वैसे तो अधिकतम लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र होंगे ही, क्योंकि अभी बहुत सारी वैकेंसीज भी आई थी, बहुत सारा अभी अपने यहाँ SIR का भी काम हुआ था और बहुत सारा अभी इलेक्शन को लेकर के बहुत कुछ हुआ था, इसके कारण आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसे बनवा लें। अगला है निवास प्रमाण पत्र। निवास यानी जहां आप रहते हैं, जिस लोकेशन में आप रहते हैं उसका प्रमाण पत्र चाहिए, उसी के आधार पे आपको स्कूल मिलेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आपको जो स्कूल आवंटित होगा वो आपके निवास प्रमाण पत्र के आधार पे होगा कि आप रहते कहाँ हैं, आपके आसपास कौन सा स्कूल नजदीक पड़ता है, वो आपको पहले मिलेगा। ना कि उसके लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है, ना ही उसके लिए आपको कोई इंटरव्यू देने की जरूरत है, वो डिसाइड करेगा आपका निवास प्रमाण पत्र। अब निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या सब चाहिए होता है और उसमें क्या क्या लगे, जैसे आप जानते हैं आधार कार्ड या फिर मतदाता पहचान पत्र, जो आप वोट दिए होंगे, अभी जस्ट ही बिहार इलेक्शन हुआ था, सबके पास होगा। अगला है ड्राइविंग लाइसेंस, और उसके बाद है रेंट एग्रीमेंट। यदि आपके पास कोई रेंट एग्रीमेंट है, आप रेंट पे रहते हैं, रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो आप वहां रेंट एग्रीमेंट के आधार पे अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। और बिजली का बिल, बिजली बिल जो होता है उसके आधार पे भी आप निवास बनवा सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के आप अपना निवास बनवा लेंगे, क्योंकि इसी आधार पे आपको स्कूल आवंटित होगा। अगला है रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, किनका, बच्चों का। और आप ये ध्यान रखिएगा कि ये फोटो का जो साइज क्या होना चाहिए, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वो जो साइज होगा वो होगा 50 KB। ये जो बच्चों का फोटो अपलोड होगा वो डिजिटली होगा और उसका साइज रहेगा 50 KB।
तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं तो वो फोटो 50 KB का होना चाहिए। और सबसे मेन पिन पॉइंट है कि सभी दस्तावेज को साफ और सही तरीके से अपलोड करेंगे ताकि किसी तरह का दिक्कत ना हो वेरिफिकेशन में, नहीं तो वेरिफिकेशन कैंसिल कर सकता है। क्योंकि आपके लिए सुनहरा मौका था, आप अपने तरफ से एक छोटी सी भी गलती ना करें जिसके कारण उनको एक मौका मिले कि वो आपको रिजेक्ट कर दें। अगला स्टेप है, 5वां स्टेप है, वो है स्कूल चॉइस फिलिंग। अब आता है कि आपको स्कूल कैसे चूज करना है, कौन से स्कूल मिलेंगे, उसके लिए क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया गवर्नमेंट ने, तो उस पर बात करते हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि मान लीजिए कि आप रहते हैं और आपके घर से 20 किलोमीटर दूर स्कूल दे दे तो आपके बच्चे ऐसे भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप बहुत गरीब वर्ग से बिलोंग करते हैं, बहुत गरीब है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, आपके पते के आसपास के जो भी स्कूल होंगे प्राइवेट स्कूल की लिस्ट देखेंगे, जो कि आपको मिल जाएगा कहाँ पे, उसी वेबसाइट पे। कौन सा वेबसाइट? ज्ञानदीप। ज्ञानदीप वेबसाइट पे जाकर के आप स्कूल का भी लिस्ट निकाल सकते हैं। उस लिस्ट के अनुसार आप अपने आसपास के स्कूलों का चयन करेंगे। सबसे पहला में सबसे नजदीकी स्कूल, फिर उसका जैसे जैसे दूर है वैसे आप चयन कर सकते हैं। और बार बार मैं कह रहा हूं, इसके लिए कोई भी पात्रता परीक्षा की जरूरत नहीं, कोई इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, मात्र आपका एड्रेस के हिसाब से आपको स्कूल मिलेगा। आप एक से अधिक स्कूल चुन सकते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा है कि 3, 4, 5 कर सकते हैं, जिसमें 5 स्कूल का चयन करना है। कम से कम 5 स्कूल आप चयन कीजिए, उसमें से कंफर्म है कि कोई ना कोई मिल जाएगा। अगला है स्कूल को प्रायोरिटी के अनुसार सेलेक्ट करें। अब कैसे प्रायोरिटी दीजिएगा, कैसे आप समझिए कौन से स्कूल को पहले चुनना है, तो उसके लिए आपके पते के नजदीक स्कूल, हमने बार बार कहा है कि जो आपके घर से नजदीक हो उसे आप नंबर 1 में डालेंगे, उसे आप पहले नंबर पे चयन करेंगे। अगला आता है स्टेप 6, जो कि फाइनल सबमिट करना है। अब आपने अपना स्कूल भी चुन लिया है, स्कूल का भी चयन कर लिया है, अब आपको अपने फाइनल स्टेप में क्या करना है, तो सभी जानकारी जांचे, आपने जितना कुछ भरा है उस फॉर्म को एक बार रीचेक कर ले फाइनल सबमिट से पहले कि आपने गलती से भी कोई गलती तो नहीं कर दी, उसको एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट यानी कि सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा गवर्नमेंट के वेबसाइट पे, वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब वो चला जाएगा वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए, यानी कि उसकी अब जांच होगी कि ये जेन्युइन है या नहीं। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन स्लिप डाउनलोड करना है। ये मेन पॉइंट है, यानी कि आपने जब फाइनल सबमिट कर दिया उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपने उसका एप्लीकेशन यानी उसका रिसीविंग रखा है कि नहीं रखा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन स्लिप को डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके उसको अपने फाइल में सेव रख लेना है। और अगर आप कहीं साइबर कैफे से अप्लाई करवाते हैं तो उसका 2 कॉपी जीरोक्स निकलवा के आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है। और बार बार मैं कह रहा हूं, यूजर आईडी पासवर्ड आप कहीं लिख के रख ले, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अब है यह स्लिप बहुत जरूरी है दस्तावेज के सत्यापन में। अब दस्तावेज का सत्यापन कहाँ कराना है, तो भरे गए फॉर्म तथा दस्तावेज का हार्ड कॉपी यानी जिसको हम अपने गांव के भाषा में जीरोक्स कहते हैं, यानी आपने जो भी फॉर्म भरा है और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया, जैसे आधार कार्ड हो गया, जाति हो गया, आवास हो गया, ये सब का आपको हार्ड कॉपी जीरोक्स निकलवा करके आपको कहाँ जमा करना है, प्रखंड शिक्षा कार्यालय। प्रखंड शिक्षा कार्यालय कहाँ होता है, तो आप सभी के अपने प्रखंड में होता है। आपके जो आपका प्रखंड है वहां जाकर के आपको इसे क्या करना है, हार्ड कॉपी जमा करना है, ताकि आपके वेरिफिकेशन में किसी तरह का दिक्कत ना आए। जैसे हम बात करते हैं, यदि हम मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं तो मुजफ्फरपुर में लगभग 16 प्रखंड है या उससे अधिक, तो उन प्रखंडों के अपने अपने जो है वो क्या है, प्रखंड शिक्षा कार्यालय है। प्रखंड शिक्षा BEO, जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, BEO ऑफिस में जाकर के आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है, हार्ड कॉपी जमा कर देना, और एक कॉपी आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है। जैसे आप पटना में हैं तो वहां भी बहुत सारे प्रखंड होंगे, अगर आप वैशाली से बिलोंग करते हैं तो वहां भी बहुत सारे प्रखंड होंगे। जैसे आप सीतामढ़ी से हैं या फिर समस्तीपुर से हैं, आप बिहार के किसी भी कोने से हैं, आपको अपने प्रखंड में जाके जमा करना है, क्योंकि ये गरीब का हक है और गरीब को अपना हक
लेना चाहिए। और इसी जागरूकता के साथ जन जागरण मंच आपके लिए ये वीडियो लाया है, ताकि आप जागरूक हो सके, आपके बच्चों का भविष्य बन सके, आपका भविष्य बेहतर बन सके। क्योंकि ये जितने ऑफिसर्स हैं उनको जो पेमेंट मिलती है, हम गरीब मजदूरों के टैक्स के पैसे से मिलती है। और हम बिहारी पीछे क्यों रहे? हम बिहारी दूसरे राज्य में जाकर के गाली क्यों खाएं? हम बिहारी बिहारी कह के क्यों चिढ़ाया जाए? अगर हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास स्किल है, तो हमारी भी पूछ है। हम किसी पे बोझ नहीं है। हम स्किल के दम पे एक नया शक्ति बनाएंगे, नया बिहार बनाएंगे और बिहार को बदलेंगे। और जब जब जन का आंदोलन हुआ है, तब जाकर के कहीं भी एक नई क्रांति आई है और नई शुरुआत हुई है। और जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि बिहार जो है वही है कि पहला डेमोक्रेसी को लाने वाला, लोकतंत्र को लाने वाला जो है वो बिहार ही है। बिहार गौतम बुद्ध की धरती है, और जो गौतम बुद्ध के धरती पर जन्म लिए वो बेवकूफ नहीं होते। उनको बेवकूफ जबरदस्ती बनाया जा रहा है, उनको शिक्षा के अभाव में बेवकूफ बनाया जा रहा है, ताकि वो मजदूर पैदा ले और मजदूर ही मर जाए। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जागरूक होकर के अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी है और उन्हें अच्छे मुकाम पे पहुंचाना है, ताकि कल को हमारे बिहार का नाम रोशन हो, हमारा नाम रोशन हो। जय बिहार, जय बिहारी। आगे देखते हैं, इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं कि स्कूल अलॉटमेंट प्रोसेस कैसे होगा, स्कूल का कैसे अलॉट किया जाएगा। उसके लिए हम देखते हैं, इसका सबसे बड़ा जो सवाल है कि ये कैसे मिलेगा, हमें स्कूल कैसे मिलेगा। हमने इससे पहले भी बताया है कि स्कूल आपको कैसे मिलेगा और किस आधार पर मिलेगा, तो वो आपके निवास स्थान के आधार पर मिलेगा। यानी कि मान लीजिए कि आपके लोकेलिटी, मान लेते हैं कि आप पटना में सुगना मोड़ से आपने अप्लाई किया, तो सुगना मोड़ के अगर 10 अप्लाई गए हैं तो उन 10 को लॉटरी सिस्टम के माध्यम से निकाला जाएगा, ताकि आपको कौन सा स्कूल मिलता है। अगर आप मुजफ्फरपुर के बैरिया से अप्लाई किए हैं तो आपको बैरिया के नजदीक स्कूल को दिया जाएगा। अगर आप मिठनपुरा में कर रहे हैं अप्लाई तो मिठनपुरा के बढ़िया स्कूल में दिया जाएगा। और ये आपके लिए बहुत ही बड़ा मौका है। पहला हमने बताया लॉटरी सिस्टम। लॉटरी सिस्टम से कैसे होगा, तो वही लॉटरी रख करके उसमें से एक पर्ची निकाला जाएगा, जिसके अनुसार आपको जो है आपका स्कूल अलॉट किया जाएगा। और मैंने बार बार कहा है, इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं होने जा रहा है। आपके बच्चों से कोई कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि आप गरीबी से निकले हैं। आपका बच्चा पढ़ा नहीं पढ़ा मायने नहीं रखता, अब पढ़ेगा, यहां से शुरुआत करेगा। और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा शुरुआत है, क्योंकि आप जागरूक हैं, आप जागे, आप समझे अपने अधिकार को कि राइट टू एजुकेशन होता क्या है। शिक्षा हर एक नागरिक का अधिकार है, और उसके लिए सरकार ने 25% सीट भी आरक्षित की है। आप लोग ध्यान रखिएगा, 25% सीट कम नहीं होता है। 100 में 25 सीट आप जैसे, हम जैसे गरीबों के लिए सुरक्षित की गई है। तो इसका लाभ उठाए, इससे चूके नहीं। ये नया साल आपके बच्चों के लिए एक नया भविष्य बना करके देगा, और इसमें किसी तरह का सिफारिश नहीं लगता है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। किसी बड़ा बाबू के पास जाकर के आपको उनका पैर नहीं पकड़ना होगा, किसी के बाबू भैया को आपको पैसे नहीं देने होंगे, किसी दलाल के थ्रू आपको किसी तरह का कमीशन नहीं देना होगा। डायरेक्ट बहाली है, इसलिए ऑनलाइन पोर्टल इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि आप ऑनलाइन तरीके से करें। इसमें कोई भी किसी तरह का रिश्वतखोरी नहीं चलेगा। आगे बात कर लेते हैं डिस्टेंस रूल, जिसकी हमने बार बार चर्चा की है कि वो जो मिलेगा डिस्टेंस रूल, लॉटरी सिस्टम और डिस्टेंस रूल। डिस्टेंस रूल से कैसे मिलेगा, तो देखिए, बच्चों के घर से दूरी के आधार पर, यानी कि बच्चा का घर और स्कूल के बीच में कितनी दूरी है, ताकि उनको आने जाने में खर्च ना हो, उनको आने जाने का खर्च उठाना ना पड़े, इसके लिए सबसे नजदीकी स्कूल दिया जाएगा। देखिए, सबसे नजदीकी स्कूल को प्राथमिकता दी जाती है। अब मान लीजिए कि इसके लिए 3 लिस्ट भी निकाला जाएगा, जिसमें अगर प्रथम लिस्ट में आपका नहीं होता है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। पहला देखते हैं, 1 किलोमीटर दूरी के अंदर वाले बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी। जो बच्चे 1 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं उनको पहले एडमिशन दे दिया जाएगा। उसके बाद सेकेंड लिस्ट में 1 से 2 किलोमीटर के दूरी के अंदर वाले बच्चों को दूसरी लिस्ट, यानी कि अगर पहली लिस्ट निकल गई उसमें आपका नाम नहीं है तो घबराना नहीं है, दूसरी लिस्ट भी आएगी, उसमें हो सकता है कि आपके बच्चों का नाम हो। उसके बाद तीसरी लिस्ट भी आएगी। तीसरी लिस्ट में क्या होगा, 3 से 6 किलोमीटर, कितना, 3 से 6 किलोमीटर के रेडियस के बच्चों को भी नामांकन दिया जाएगा, और वो आपका तीसरा लिस्ट में आएगा। तीसरा लिस्ट कंप्लीट होने के बाद भी यदि सीट वैकेंट रहती है, क्योंकि 25% बहुत बड़ा नंबर होता है, और उन सीट को भरने के लिए इसके बाद भी यदि सीट वैकेंट रह जाती है, तो जो 6 किलोमीटर से दूर के भी बच्चे और उन्होंने अप्लाई किया है तो उनको नामांकन दिया जाएगा। अगर फिर भी सीट खाली रह जाती है तो 6 किलोमीटर के दूरी तक के बच्चों को भी मौका मिलेगा। तो आप टेंशन ना लें, यदि आपने अप्लाई किया तो आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और 100% मिलेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा।
आगे आप देख रहे हैं रिजल्ट डिक्लेरेशन, वो लॉटरी सिस्टम से कैसे करेगा। तो लॉटरी के बाद रिजल्ट जो है वो कहाँ, जब लॉटरी सिस्टम जब के हिसाब से निकाल लिया जाएगा तो वो रिजल्ट आपको अब कहाँ पता चलेगा। उसके लिए आपको क्या स्कूल जाने की जरूरत है? नहीं, उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने की जरूरत है। वहीं पे आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सा स्कूल दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये डायरेक्ट आपको फेयर तरीके से वेबसाइट पे ही अपलोड करना है कि किस स्कूल में कितने बच्चों का एडमिशन होना है। आप लॉगिन करके देख सकते हैं। मैंने आपसे बार बार कहा था आपको अपना लॉगिन आईडी सुरक्षित रखना है। उसी से आप लॉगिन करके आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा स्कूल आवंटित हुआ है, स्कूल अलॉट हुआ या नहीं। अगर हो गया है तो एडमिशन कंफर्मेशन करेंगे। अब एडमिशन कैसे कराना है, तो अगर स्कूल मिल गया तो दिए गए समय में, जो समय दिया गया है, जो फिक्स समय किया है कितने से कितने दिनों के बीच में आपको एडमिशन करना, वो लगभग 1 महीना का टाइम होता है। उस बीच में आपको एडमिशन करा लेना है और आपको तो उतना समय लगेगा नहीं, क्योंकि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के आप वहाँ सबमिट करेंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। अगला है स्कूल जाकर दस्तावेज वेरीफाई कराए। आपने जितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप उस स्कूल में जाएंगे। कथाकथित जो भी स्कूल हो उस स्कूल में आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, उसको ऑफिस में आपको जमा करना है और आपके बच्चों का नामांकन होगा। आगे देखते हैं। अब हमने बात किया था कि यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे और सरकार ने उसके लिए क्या सोचा है। तो आप देख सकते हैं कि निवास प्रमाण पत्र और बच्चों का आधार कार्ड, यदि आपके पास रेसिडेंस नहीं, किसी कारणवश आप नहीं बनवा पाए या फिर बच्चों का आधार कार्ड नहीं बन पाया, तो क्या करेंगे। नहीं होने की स्थिति में प्रवेश के 3 महीने के अंदर, कितने महीने, 3 महीने, 3 मंथ्स, 3 महीने का आपको समय दिया जाएगा, ताकि आप जो है उसे बनवा कर, और कहाँ जमा करना है आपको, ज्ञानदीप पोर्टल पे, वही जो सरकारी वेबसाइट जहां से आपने ऑनलाइन आवेदन किया था, वहीं आपको एडमिशन के बाद, यानी मार्च अप्रैल के बाद भी आपको 3 महीने मिल रहे हैं, उस 3 महीने में आपको बना करके वहां पे अपलोड करना है। तो आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक चीज है, जिससे कि किसी का भी एडमिशन नहीं छूटेगा। तो आप ये सुनिश्चित करें कि आप बस अप्लाई अच्छे से करें, सही तरीके से करें, आपके बच्चों का एडमिशन निश्चित होगा। अब देखिए, स्कूल ना फीस ले सकता है ना डोनेशन। अगर आप वहां जाते हैं, कोई स्कूल का चपरासी, कोई स्कूल का टीचर हो, कोई स्कूल का हेडमास्टर हो, कोई वहां के प्रिंसिपल हो, कोई आपको बोले कि आप इतना पैसा दीजिए मैं एडमिशन करा देता हूं, नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस झांसे में मत पड़िएगा। आपके लिए जन जागरण मंच है। पहले तो हम आपको बताएंगे कि आपको अपना शिकायत करना कहाँ है। यदि आप शिकायत करते हैं तो आपके शिकायत पे एक्शन होगा। फिर भी कोई सहायता नहीं करता है तो जन जागरण मंच आपके लिए हर समय खड़ा है, 24 घंटा और पूरे 365 दिन। आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, चाहे आप बिहार के किसी कोने से हो, हम आपकी सहायता करेंगे ताकि आपके बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके। चलिए आगे देखते हैं। अगर स्कूल मना करे तो क्या करे। वही बात जो हमने कहा है, कोई स्कूल बोलेगा कि नहीं हम नहीं लेंगे एडमिशन, जो करना है कर दीजिए, मेरा तो मंत्री जी से जान पहचान है, ये मंत्री जी का स्कूल है, ये फलना बाबू का स्कूल, मैं नहीं लूंगा एडमिशन, जाओ जो करना है कर लो। तब आपको क्या करना है, आपको करना है जैसे दाखिला लेने से मना करे, पैसा मांगे, ये 2 काम अगर कोई करता है तो आपको क्या करना है, वो स्टेप हम देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा, वो जो डीईओ ऑफिस जो आप गए थे ना, जहां आपने ब्लॉक में गए थे, और आप डिस्ट्रिक्ट में जाकर के इसका आप शिकायत कर सकते हैं। आप ब्लॉक में भी कर सकते हैं, बीईओ के पास भी शिकायत कर सकते हैं। मान लेते हैं बीईओ से उनका साठगांठ है, आप क्या कीजिएगा, जिला में, यानी कि डीईओ जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, इनका एक पावर, ये लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, जैसे डीएम होते हैं वैसे ये लोग होते हैं अपने क्षेत्र में, तो इनका बहुत पावर होता है। आप इनके पास जाकर के एक लिखित शिकायत या फिर मौखिक शिकायत आप कुछ भी दे सकते हैं, जिसके आधार पे कार्रवाई होगी। कोई बड़ा बाबू से उनका पैरवी से काम नहीं चलेगा। अगला है, अगर उससे भी नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आरटीई पोर्टल, यानी कि राइट टू एजुकेशन जो पोर्टल है, जिसके तहत आपको यह अधिकार मिला है, वहां जाकर के आपको अपना शिकायत दर्ज कराना है ऑनलाइन। और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। यदि आपको नहीं आता है तो अपने आसपास के किसी साइबर कैफे से जाके कुछ पैसे दे करके आप वहां से ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं, जिससे कि उन पे डायरेक्ट एक्शन होगा। इसमें ना तो आपको किसी सरकारी बाबू के ऑफिस जाना है, नहीं कहीं को जाना है, ऑनलाइन शिकायत कीजिए। और इन सब के बावजूद भी अगर आपको कोई सहारा नहीं करता है, आपके काम नहीं बन पा रही है, आपको दिक्कत हो रहा है, तो आपको क्या करना है, फिर हमारे दिए गए संपर्क सूत्र से आपको संपर्क करना है। जो हमारा नंबर है यहाँ पे आपको डिस्प्ले किया जा रहा है,
आप इससे संपर्क करके हमसे सहायता ले सकते हैं और इस बात का पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके बच्चों का एडमिशन कराएंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहे, क्योंकि जन जन का अधिकार, जन मंच से हम लोग जो है, इसका जन जागरण मंच से हम लोग जन का अधिकार के ही बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं जरूरी दस्तावेज। एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। आप लोग को अगर नहीं पता है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए मैं साइड भी हो गया हूं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके काम आने वाले हैं, तो आपको अगर किसी तरह का दिक्कत हो रहा है तो आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, ताकि इससे आप अपना दस्तावेज अभी से ही तैयार करवा लें। फिर से देख सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र है, वही चीज, इसमें क्या क्या चाहिए जो हमने पहले भी वीडियो में बताया। अगला है आधार कार्ड, आधार कार्ड बच्चा का भी, उनके माता पिता का भी, आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है और रंगीन फोटो है, जो कि कितना में चाहिए, 50 KB से कम का होना चाहिए और ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारा चीज अगर आपके पास है तो आपके बच्चों का भविष्य कोई आपसे छीन नहीं सकता, उनका एडमिशन कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, इससे आपको पता चला कि आप अपने बच्चों का एडमिशन कैसे करवा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। और हम बात कर लेते हैं एक बार अपने जन जागरण मंच के बारे में कि ये जन जागरण मंच है क्या, और इससे हमें अब ये देखिए दोस्तों कि आपके पास समझदारी, आपके पास समय था, आपने चीज़ों को समझा, आपने हमारे थंबनेल को देखा, आप हमारे वीडियो पे रुके, तभी आप हमारी इस बात को सुन पा रहे हैं। अगर आप हमारी इस बात को सुन पा रहे हैं तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप भी एक जागरूक नागरिक हैं, और एक जागरूक नागरिक का काम है दूसरे को जागरूक करना, अपने समाज को जागरूक करना और अपने समाज को शिक्षित बनाना। तो इससे क्या होगा, ये जो जन जागरण मंच है, इसके लिए आपको मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ ऐप जो है मंथन क्लास ऐप से, हम लोग का कोलैबोरेशन मंथन क्लास ऐप से, जो हमारे स्पॉन्सर भी है, जिनके फंड से हम लोग जो है आपके घर तक जाते हैं, जो हमारी बहुत मदद करते हैं, क्योंकि कोई भी काम फ्री में नहीं होता। यदि हम आपके लिए आपके ब्लॉग आते हैं तो उसमें खर्च लगती है, और वो जो है मंथन क्लासेज वेयर करता है, और वो जो है शिक्षा को हथियार बना करके हम लोग को एकजुट करके खड़ा करना चाहता है, ताकि हर एक बच्चा शिक्षित हो, हर एक अभिभावक शिक्षित हो। अगर आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, आपको BPSC क्वालिफाई करना है, तो आप न्यू मंथन क्लासेज ऐप से पढ़ सकते हैं। न्यू मंथन क्लासेज यूट्यूब चैनल है जो कि फ्री में है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें आप वीडियोस देख सकते हैं। मंथन IAS है, उसे आप कर सकते हैं, और हमने बार बार कहा है कि इस पे सारे चीज फ्री हैं। आप देखिए, आपके बच्चों के लिए कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों के लिए फ्री में जितने वीडियोज हैं वो सारे अवेलेबल हैं। तो आप जाकर के मंथन ऐप से पढ़िए, या फिर आप मंथन के यूट्यूब चैनल से पढ़िए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप मंथन से जुड़े और उनके ऑफलाइन क्लास में अगर आप जाना चाहते हैं, तो आपको पटना में भी अवेलेबल है, मुजफ्फरपुर में भी अवेलेबल है। और अभी आप लोग को पता है, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तब बिहार में TRE 4 की वैकेंसी आ रही है, और TRE 4 के लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो, क्योंकि इससे पहले 100 में 100% रिजल्ट देने वाला संस्थान बना है मंथन। TRE 1 में यहाँ जितने भी बच्चे थे 100 में 100% सिलेक्शन हुआ है। तो आप एक बार आकर के आप देख सकते हैं, हमारे क्लासरूम, हमारे जो बैचेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, 25 बच्चों का एक बैच बनता है, जिसके कारण बच्चों पे प्रॉपर ध्यान दिया जा सके। तो हमारे बैच के 25 से 25 बच्चे टीचर बने हैं। आप आकर के विजिट कर सकते हैं हमारे क्लास को, जो कि आपको पता भी है कि मिठनपुरा में है, मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में है, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय बिहारी। आप बिहार बदलेंगे, पूर्ण भरोसा है। खुद भी जागरूक हों और लोगों को भी जागरूक करें। धन्यवाद।